हाँ, तो अपन ने जो भाषा व्याकरण के जो टॉपिक पढ़ा था उससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपको मैं करके बता रहा हूँ कि प्रश्न कैसे बनते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है, अर्थात विचारों की अभिव्यक्ति करने का माध्यम क्या है। तो ये हमें ऐसे प्रश्न वहां दिए जाएंगे। तो संकेत है, लिपि है, भाषा है या ध्वनि है। तो बताइए विचारों की अभिव्यक्ति करने का माध्यम क्या है। तो हम आंसर देंगे कि भाषा, अर्थात भाषा क्या है, अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम क्या हो जाएगी, भाषा। आपको मैं प्रश्न का मॉडल बता रहा हूं, कैसे अपना पेपर में मॉडल आएगा, यानी प्रश्न कैसे बनेगा। तो भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम क्या कहलाता है, अर्थात भाषा को चिन्हों को जो प्रकट किया जाता है वह माध्यम क्या कहलाता है। तो बताएंगे ध्वनि, लिपि, व्याकरण या वाक्य। तो भाई व्याकरण तो शुद्ध लिखना और बोलना सिखाता है, ध्वनि मुख से किया गया स्वतंत्र उच्चारण होता है। तो भाषा को लिखने का क्या हो जाएगा, लिपि, अर्थात जिससे भाषा को चिन्हों से संकेतों से प्रकट किया जाता है उसे क्या कह देते हैं, लिपि कह देते हैं। अगला देखेंगे, और अगला है सरकारी कार्यालयों में कौन सी भाषा प्रयोग होती है। तो बताइए भाषा से प्रश्न है, सरकारी कार्यालय में कौन सी भाषा प्रयोग होती है। बिल्कुल राजभाषा, अर्थात राजभाषा राजकाज की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा किसी भी देश के सर्वाधिक नागरिकों द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है बच्चों। मानक भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होती है। और संपर्क भाषा जो एक दूसरे से संपर्क किया जाता है, पत्र व्यवहार किया जाता है, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। तो यानी आंसर क्या होगा, राजभाषा। अगला प्रश्न है, माँ, परिवार व आस पड़ोस द्वारा बोली जाने वाली भाषा, अर्थात माँ, परिवार व आस पड़ोस द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, राजभाषा या मातृभाषा। तो बताइए कौन सी कहलाएगी, माँ, परिवार या आस पड़ोस द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है वो क्या कहलाएगी, मातृभाषा कहलाएगी। क्योंकि राष्ट्रभाषा किसी देश के सर्वाधिक नागरिकों द्वारा बोली जाने वाली, मानक भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने वाली, राजभाषा राजकाज की भाषा, और मातृभाषा माँ, परिवार एवं आस पड़ोस द्वारा बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। अगला देखेंगे, हिंदी भाषा के परिवार में लगभग कितनी बोलियां हैं। भाई हिंदी भाषा का जो परिवार है उसमें कितनी बोलियां परिवार हैं या कितना बोलियां हैं। अब बताएंगे 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 2 हैं। तो हिंदी भाषा जो परिवार है उसमें कितने बोलियां हैं, 5 बोलियां हैं। अर्थात आपसे प्रश्न पूछा जाए या रिक्त स्थान में दिया जाए कितनी बोलियां हैं, तो आपको लिखना है 5 बोलियां हैं, अर्थात 5 बोलियों का आपको आंसर देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, देवनागरी लिपि, भाई हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। इसका विकास किस लिपि से हुआ है, अर्थात देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो गुरुमुखी से हुआ है, फारसी से हुआ है, ब्राह्मी से हुआ है या देवनागरी से हुआ है। भाई देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो बताओ प्यारे बच्चों। तो देखिए साहब, गुरुमुखी से नहीं, फारसी से नहीं, ब्राह्मी से। बिल्कुल सही आंसर है कि ब्राह्मी से जो लिखा है देवनागरी लिपि का। हाँ, तो गुरुमुखी किसमें है, पंजाबी, अर्थात पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। फारसी किसकी है, उर्दू की, उर्दू की है वो फारसी है। देवनागरी किसकी है, हिंदी की है। और ये देवनागरी का जन्म कहां से हुआ है या विकास कहां से हुआ है, तो ब्राह्मी से हुआ है। अगला है, अंधे लोगों को, अर्थात अंधे लोगों को पढ़ाने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो अंधे लोगों को पढ़ाने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है, गुरुमुखी का, ब्रेल लिपि का, ब्राह्मी का या देवनागरी का। तो बताइए गुरुमुखी का किया जाता है, नहीं, ब्रेल लिपि, बिल्कुल सही, अर्थात ब्रेल लिपि का आंसर होगा। तो ब्रेल लिपि इसका। तो आपको पता है कि भाई ब्राह्मी लिपि है, ये तो हमारी देवनागरी की जननी है, अर्थात यहां से विकास हुआ है देवनागरी। तो अंधे लोगों को, बहरे लोगों को ब्राह्मी लिपि द्वारा नहीं पढ़ाया जाता, ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाया जाता है। अगला देखिए, रिक्त स्थान में भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे, तो दोनों तरीके का पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है। सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली वाग व्यवहार की वाणी क्या कहलाती है। तो सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे क्या कहते हैं, भाषा या बोली। कोई के सर, बोली कहते हैं। सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसे क्या कहते हैं, बोली कहते हैं, जो सीमित क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने के संबंधी जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है। तो भाषा को शुद्ध बोलने और लिखने से संबंधित जो जानकारी देता है वो क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है, अर्थात क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर
कितने विभागों में? 4 भागों में विभाजित किया गया है। बिल्कुल सही आंसर है 4। अगला देखेंगे, भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने की जानकारी, अर्थात भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने की जानकारी कौन सा शास्त्र देता है? तो वही आपको आंसर देना है, फिर व्याकरण ही देता है साहब। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी की तो देवनागरी है, तो अंग्रेजी की कौन सी होगी? क्योंकि सर रोमन होगी। बिल्कुल सही आंसर होगा कि रोमन होगी साहब। अंग्रेजी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? रोमन लिपि में लिखा जाता है। सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा किसे कहा जाता है? अर्थात सभी भारतीय भाषाओं की जो सूत्र भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत है। अर्थात सभी भारतीय भाषाओं की जो सूत्र भाषा है वो कौन सी हो जाएगी? संस्कृत होगी। अगला प्रश्न देखिए, हाँ जी, हिंदी लिपि में लिखी जाती है, अर्थात हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो आप आंसर दे देंगे, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भाषा का लिखित रूप ही क्या कहलाता है साहब? भाषा का लिखित रूप ही लिखित भाषा कहलाता है, या भाषा का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। अर्थात लिखित रूप ही लिखित भाषा कहलाता है। बिल्कुल भाई, जब हम भाषा को लिखकर व्यक्त करते हैं तो वो लिखित रूप कहलाता है। जिस भाषा को बालक अपने माँ परिवार द्वारा सीखता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अभी हमने बताया था आपको कि उसे मातृभाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। बिल्कुल। अगला देखिए, किसी सभ्य समाज द्वारा, किसी सभ्य समाज का आधार उसकी क्या होती है? भाई कोई भी सभ्य समाज है, सभ्य व्यक्ति है, उसका आधार उसकी भाषा को माना जाता है। भाई आपकी यदि भाषा अच्छी है तो आप सभ्य व्यक्तियों की श्रेणी में आएंगे। मनुष्य की वाणी ही सब कुछ करती है साहब, तो ये आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि वाणी से ही आदमी अच्छा बना जाता है, और वाणी से ही श्रेष्ठ वक्ता हो जाते हैं, और वाणी से ही आदमी बदनाम हो जाता है। तो देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि से हुआ है। बिल्कुल सही आंसर, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो ये आपके ऐसे पैटर्न के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। मैंने आपको दोनों पैटर्न के प्रश्न बता दिए हैं, और इसी पैटर्न में आपको वहां बोर्ड के परीक्षा में प्रश्न आएंगे। तो आपके, मुझे आशा है प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।